तो क्या निकालना है, एक जीपी दी गई है, उस जीपी का कौन सा टर्म निकालना है, 20वां पद निकालना है और 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो 20वां हियर फर्स्ट टर्म क्या दिया है, पहले लिखो गिवन जीपी इज, गिवन जीपी इज क्या है 5/2 कामा 5/4, ये होगा 5/8 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए इज इक्वल टू 5/2। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो किससे डिनोट करते हैं, आर से, तो आर तो क्या होगा A2/A1, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 5/4 अपॉन 5/2, तो 5/4 और 2/5, ये 5 5 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आ गया कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, 20 टर्म, 20 टर्म। वी नो दैट nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो an इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिखते हैं 5/, अरे छोटा बड़ा तो सम बिल निकालने में होता है, यहाँ ना लगा देना छोटा बड़ा, एसएन जब निकालते हैं उसमें छोटा बड़ा देखते हैं, यहाँ तो एक ही फार्मूला है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। आर की वैल्यू क्या लिख दोगे 1/2 की पावर n-1। an इज इक्वल टू 5/2 1/2 की पावर n-1। क्लियर थी, तो निकालना देने पहले निकाल दे। ठीक है, तो 5/2, तो ये क्या होगा 1 की पावर n-1 और 2 की पावर n-1। 1 की पावर कुछ भी हो तो वही रहेगा, 5 × 1 अपॉन 2 की पावर 1 2 की पावर n-1। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 5 अपॉन क्या होगा 2 की पावर 1 प्लस n-1, -1 प्लस 1 कट गया, तो 5/2 की पावर n, an आ गया। अब n के स्थान पे 20 लिख दोगे तो 20वां पद आ जाएगा। देन 20th टर्म, सर यहाँ पर से जो 5/2 था, इसके बाद 1/2 n की पावर 1 था, n की पावर -1 इक्वल टू, फिर यहाँ पर ये 2 n की पावर -1 कैसे है सर, ये वाला हाँ सर, अलग अलग दोनों में पावर लगा दिया, 1 की पावर अलग है 2 की पावर अलग ऊपर नीचे, और 1 की पावर कुछ भी करो तो वो नहीं रहता। हाँ सर, ठीक है, और 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर -1, तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, ये हुआ। अब आपको निकालना क्या है, A20 निकालना, तो क्या लिखेंगे a और r की पावर 20-1, यही ना, तो a की वैल्यू क्या लिख दोगे 5/2, r की वैल्यू क्या लिख दें 1/2 की पावर 2 20-1 लिखना है ना, तो 20-1 × 19 5/2 और 1 की पावर 19 और 2 की पावर 19, तो 5 × 1 बटे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 19, तो 5/2 की पावर 1 प्लस 19, तो 5/2 की पावर 20, ये 2 की पावर 20। तो कौन सा 20वां पद आ गया कि नहीं, अब आगे लिखो, फॉर तीसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x -2/7 x -7/2 r इन जीपी, एस के किस मान के लिए तीनों मान जीपी में होंगे। ठीक है, तो तीनों मान जीपी में कब होंगे, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो वैल्यू जो आए वही थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने से आना चाहिए। ठीक है,
तो गिवन 3 number will be 3 number -2/7 x और -7/2 are in GP if दूसरे पद में पहले पद का भाग देने से जो वैल्यू आए वही तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देने से आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है x अपान -2/7 और तीसरा पद है -7/2 अपान x। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स ये क्या होगा -2/7 इंटू -7/2, 7 7 2 2 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आंसर। 3 नंबर जीपी में होने के लिए ये कंडीशन है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो सेम आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए, तब ना कॉमन डिफरेंस सेम रहे तभी तो जीपी में रहेंगे। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल which term of GP, which term of GP, which term of GP 2 8 32 dash dash is 13 10 70, 13 10 70, ये कौन सा नंबर वाला पद है इस जीपी सीरीज का? ठीक है, 13 10 और 70 72। हाँ 72, हाँ ये मान लेते हैं कि अंत टर्म है, तो लिखो गिवन जीपी इज, क्या लिखा है 2 8 32 डैश डैश, let an is equal to 13 10 72, मान लेते हैं n पद है, n पद का फार्मूला लगा दो तो क्या होगा a और r की पावर n -1 इज इक्वल टू 13 10 72, यहाँ हियर a इज इक्वल टू क्या दिया है 2 ना, और r इज इक्वल टू क्या होगा 8/2, 2 चौको 8, तो r की वैल्यू 4। ठीक है, तो a के स्थान पे क्या लिख दो 2 और r के स्थान पे क्या लिख दो 4, और 4 की पावर क्या लिख दो n -1, ये होगा 13 10 72। अब इसको 2 को उधर ले जाओ तो 4 की पावर n -1 13 10 72 अपॉन 2। अब इसको क्या लिख सकते हो 13 10 72 तो एक ही नंबर है, उसको जल्दी से लिखने का तरीका है, वो पूरा एग्जाम पढ़ नहीं रहे, एक ही नंबर। अब 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 2 छक्का 12 है ना, और 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, ये आएगा। क्या बोल रहे हैं एन का मान लेते हैं, ये किस नंबर का टर्म है इस जीपी सीरीज का नहीं जानते तो मान लिए एन है, अच्छा हाँ, तो एन का फार्मूला लगा लिए, ये आ गया 4 की पावर n -1 इज इक्वल टू ये एन नाम को चाहिए, अब n की वैल्यू आपको चाहिए, ये 4 की पावर 8 का मान है, तो 4 की पावर है ना 4 की पावर ये 8, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, n -1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 8 + 1, n इज इक्वल टू 9। 4 का 8 बार लिखकर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, फैक्टराइजेशन कर लेना। सभी डेज मत करिएगा। हाँ 5 नंबर सवाल, which term of the GP, which term of GP, क्या लिखा है 2 √2 2 √2 2 √2 4 डैश डैश 4 डैश डैश 128। तो
तो क्या लिखेंगे, लेट an इज इक्वल टू 128। मान लेते हैं कि n पद 128 है। Yes, sir. हियर a इज इक्वल टू क्या है 2, r इज इक्वल टू क्या है 2√2/2, 2 कट गया तो √2 आ गया ना। तो n का फार्मूला क्या है, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, a की वैल्यू क्या लिख दोगे 2 और r की वैल्यू √2 की पावर क्या लिखोगे n माइनस 1। तो ये 128 2 की पावर 7 बराबर होता है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, √2 की पावर n माइनस 1, ये क्या होगा 2 की पावर 7/2। एक फार्मूला पढ़ो, a की पावर m अपान a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n बड़े हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 की पावर n माइनस 1, ये 2 की पावर 7/1, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो √2 की पावर क्या होगा n माइनस 1, ये क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है। और 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, या इसी को √2 दो बार तो √2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो √2 की पावर क्या होगा n माइनस 1, ये 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे √2 की पावर 2, और इस पूरे की पावर 6 पहले से है, तो यहाँ पे क्या होगा √2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ √2 की पावर क्या हो जाएगा 2 छक्का 12, ये होगा √2 की पावर क्या लिख दोगे n माइनस 1, यहाँ √2 की पावर क्या है 12, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर भी क्या होगी सेम। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या होगा 13, इसका मतलब 13वां पद 128 होगा। हेंस 13th टर्म ऑफ गिवन जीपी गिवन जीपी इज 128। तो 128 गिवन जीपी का कौन नंबर वाला टर्म है, 13वां नंबर टर्म है। Yes, sir. ठीक है, गिवन जीपी का 13वां नंबर वाला पद 128 है। लिख लें अगला क्वेश्चन ये है आगे, विच टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म ऑफ द सीरीज √3 और ये 3 और 3√3 डैश डैश सर यहाँ पर ये ब्रैकेट कहाँ से लग गया, 729 कहाँ पे, 3 से वो 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग, यहाँ पे हाँ 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 दो बार, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर लगाए, अब पावर 6 लगाए, हाँ। इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा, पावर की पावर वाला रूल लगेगा अभी। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे आप, दोनों का बेस सेम करने के लिए, पावर कंपेयर तभी कर पाओगे जब दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो इसमें √2 है, इसमें 2 था, तो 2 को क्या बना दिए √2 के रूप में, या कि यहाँ भी बना सकते हैं 2 की पावर 1/2 कर देते, तो 2 की पावर दोनों में आ जाता है, आता सा दोनों कंडीशन में वही। अब देखो इसमें देखो यहाँ क्या है, लेट nth टर्म ऑफ गिवन जीपी, nth टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 729, तो दैट इज an इज इक्वल टू 729, a इज इक्वल टू √3, r इज इक्वल टू 3/√3, तो √3 इंटू √3 करेंगे अपान √3 कट गए, तो √3 ये आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, an का फार्मूला लिखो, a r की पावर n माइनस 1 729, a की वैल्यू क्या है √3 और r की वैल्यू √3 की पावर n माइनस 1, 729 को क्या लिख सकते हैं 3 × 9 = 27, 4 बार में 81 होता है, 5 बार 6 बार होगा, नहीं 81 तो 243 होगा, 5 बार हो गया, हाँ 6 बार होगा, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, एक स्थान पे √3 है ना,
अब देखो रूट थ्री कितनी बार हो गया है, रूट थ्री की पावर 1 और रूट थ्री की पावर n माइनस 1। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, यहाँ पावर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट थ्री की पावर क्या हो गया, 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ क्या होगा, रूट थ्री की पावर 2 की पावर क्या 6। अभी क्या लिखेंगे, रूट थ्री की पावर, ये कट गया तो n, और रूट थ्री की पावर क्या लिख दोगे, 2 छक्का 12, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 12। ये आंसर है, दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर सेम होगा। हेंस 12th टर्म ऑफ गिवन जीपी, हेंस 12th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 729। दी गई जीपी का 12वां पद क्या होगा, 729 होगा। 12वां पद क्या होगा, 729 होगा। लिख लिए। एक ये है which term आप 1/3, 1/9, 1/9, 1/27 डैश डैश 19,683, 1/19,683। इस जीपी सीरीज का कौन सा टर्म ये होगा, वही क्या करोगे, लेट हाँ, लेट nth term nth टर्म ऑफ गिवन जीपी, ऑफ गिवन जीपी इज 1/19,683। तो an का फार्मूला लगा दो, तो an का क्या फार्मूला, an इज इक्वल टू 1/19,683। तो an का फार्मूला a r की पावर n माइनस 19,683। अब क्या करोगे, ए की वैल्यू, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ए के स्थान पे 1/3 लिख दो, ए के स्थान पे 1/3, आर के स्थान पे क्या आएगा 1/9/1/3। तो 1/9 को 1/3 इंटू 1/3/1/3, ये से कट गया। तो क्या लिखोगे 1/3 की पावर 1/3 की पावर n माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 19,683 का फैक्टर करोगे, 3 से काटोगे, तो 3 से काटते काटते क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा 1/3 की पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा ना, तो 19,683, 1/3 उधर जाएगा तो 3/1 होगा। 3 से इसको काट भी दो, 1/3 की पावर n माइनस 1, 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 छंग 18, 15, 3 छंग 18, 3 एक कम 3, ऐसे। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, 1/3 की पावर n माइनस 1। अब इसको 65 और 61 को 3 से गुणन करने करो, इसका 3 से कटेगा। ये कैसे जानोगे 3 से कटेगा, 6 5 11 11 6 11 7 18, 18 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो क्या आएगा, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, और 3 8 24, और 3 7 21, 2187। ठीक है। 15 3 18 ये भी कटेगा, 3 से काट दो, 3 7 3 7 21 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। अब 7 5 बार 3 रहेंगे तो 7 2 9,
729 6 बार में होता है ना, 6 और 2 8 होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 की पावर 8 ले सकते हैं कि नहीं। 3 की पावर क्या ले सकते हैं 8। अब इसको क्या लिखोगे 1 की पावर भी n-1 और 3 की पावर भी n-1, तो 1/3 की पावर 8। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा 1 ही रहता, तो 1/3 की पावर n-1 1/3 की पावर 8। तो दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम। इसको क्या लिख सकते हो आप n-1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 8 + 1, n इज इक्वल टू क्या होगा 9, ये आंसर होगा। हेंस 9th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज क्या होगा 1/19,683। लिख रहे थे ना। अगला क्वेश्चन ये है फिफ्थ एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपी। फिफ्थ एंड सेकंड क्वेश्चन लिखें सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर 24 and 81 then find GP। ठीक है, तो जीपी बनाओ। कौन जीपी का है सेकंड टर्म 24 और फिफ्थ टर्म 81, उस जीपी को बनाना। ठीक है, तो जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, एपी का तो ये जानते थे ना, नोट फर्स्ट स्टैंडर्ड एपी ये लिखते थे पिछले साल 10वीं में, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे डैश डैश। यस सर। ठीक है, स्टैंडर्ड जीपी क्या होती है, स्टैंडर्ड जीपी ये होती है, क्या लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, लास्ट वाला होगा ए आर की पावर n-1, इसमें होता है a प्लस n-1 इंटू। ठीक है, इसका nth टर्म होता है a प्लस n-1d, इसका nth टर्म होता है a r की पावर n-1। शुरुआत यहाँ से होती है, इसकी भी शुरुआत यहाँ से होती है a से a प्लस d, तो यहाँ a r। ठीक है, यहाँ d क्या कॉमन डिफरेंस, यहाँ r कॉमन रेशियो। a और r मिल जाए तो आप जीपी बना सकते हो। तो सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म की मदद से a और r की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू 24, a5 इज इक्वल टू क्या दिया है 81। a2 का क्या फार्मूला होता है, a r की पावर 2 - 1 तो 24, ये a r की पावर 5 - 1 81। ठीक है, तो a r इज इक्वल टू 24, ये क्या होगा a r की पावर 4 इज इक्वल टू 81। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो a का एलिमिनेशन हो जाए तो r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, विलोपन हो जाएगा, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट वी गेट, तो क्या होगा ए आर की पावर 4/AR 81/24, ए कट गया, आर क्यूब और आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर क्यूब इंटू आर, नीचे आर 81 है और 24 किससे काट सकते हैं इसको, आर कट गया है ना, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 27 81। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या, 27 को लिख सकते हो 3 × 3 × 3, 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, तो आर का क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब लिख सकते हो। तो क्यूब हटा दो दोनों साइड के, तार इज इक्वल टू 3/2, तो कॉमन रेशियो क्या मिल गया 3/2। अब आर की वैल्यू किस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, दे की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पुटिंग सर यहाँ पास तो a की पावर 4 न है,
ए आर की पावर 4 और तो आर क्यूब इंटू आर खुला कर दिए काटने के लिए, ठीक है। वही नोट थी तो क्या आ गया, आर की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, ए इंटू आर की वैल्यू क्या रख दिए 3/2 बराबर 24। तो 3/2 को उधर ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा, 24 गुणे 2/3, 3 अठे 24 का ए इज इक्वल टू 8 दूना 16। अब क्या निकालना है आपको, जीपी, सो रिक्वायर्ड जीपी, सो रिक्वायर्ड ऑफ हिस्ट जीपी, रिक्वायर्ड जीपी इज क्या लिखते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश, ऐसे ना। तो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे 16 गुणे आर का मान 3/2, 16 गुणे 3/2 का स्क्वायर, 16 गुणे 3/2 का क्यूब, ऐसे, ठीक है। ये 16 ये काट दोगे तो क्या आएगा 8 3 24, ये क्या होगा 16 गुणे 3 तिका 9/4 और 16 3 तिका 9 3 27/8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 8 दूना 16, तो ये होगा 16, ये 24, 9 चौको 36, 27 दूना 54 डैश डैश, आगे वाला क्या होगा 81, ठीक है। क्या होगा डैश डैश 16 24 36 51 81 डैश डैश, इस प्रकार की जीपी होगी। इस प्रकार से जीपी निकालेंगे। जीपी निकालने की किसकी जरूरत पड़ती है, ए और आर की। जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन की मदद से ए और आर की वैल्यू निकाल दो जीपी। फिर लास्ट में जीपी स्टैंडर्ड जीपी क्या लिखोगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश, ये जीपी ऐसे वैल्यू रख दो तो जीपी सीरीज बन जाएगी। इसी जीपी सीरीज का सेकंड टर्म 24 दिख रहा है और फिफ्थ टर्म 81 दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया भी कि नहीं। लिख लिए अगला क्वेश्चन, आगे देख, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2 and common ratio is 2। एक जीपी का 8वां पद क्या है 192 और उसका कॉमन रेशियो 2 है, तो उस जीपी का 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद निकालने की किसकी जरूरत है, ए और आर की। तो आर तो दिया गया है, ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए आपको दिया कौन सा गया है 8वां पद। हियर गिवन दैट ए 8 बराबर दिया है 192 और कॉमन रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदानुपात। हाँ, कॉमन रेशियो पदानुपात, आर इज इक्वल टू क्या दिया है 2। तो निकालना क्या है 12वां पद। तो टू फाइंड 12th टर्म ऑफ गिवन जीपी का 12वां पद निकालना है। तो वी नो दैट an is equal to अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 8 बराबर क्या है 192, ठीक है। तो ए 8 क्या हुआ, ए आर की पावर 8 - 1 तो 192। तो ए की वैल्यू क्या आपको पता ही नहीं है और आर की वैल्यू पता 2 की पावर 8 - 1 इज इक्वल टू 192। तो क्या होगा ए और 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 190 और ए 2 की पावर 7 क्या होता है 128 192। तो ए बराबर क्या होगा 192/128।
तो 192 बटे 128 ये काट दो इसको, किससे कटेगा? 2 से काटोगे तो क्या आएगा? ये 64 आ जाएगा। 192 किसका आधा दुगुना है? 2 9 18 और 2 9 18 और 2 कम 2 96 दूना 192, 95 दूना 190, 96 है ना 96। अब ये 96 अपॉन 64 और थी करते हैं किसी से, अभी 2 ही से करेगा। 2 से काट दोगे तो क्या आएगा? 48 ये क्या आ जाएगा? 32। फिर से काटोगे तो क्या आएगा? 16 24। फिर से काटोगे तो क्या आएगा? 8 आइए 12। फिर से काटोगे तो 4 आइए 6। फिर से काटोगे तो 2 आइए 3। ये बराबर 3/2 आ गए। ये बराबर क्या आ गया? 3/2। अब निकालना कौन सा पद है आपको? 8 12 12वां पद 12। हाँ 12 टर्म निकालना है। तो क्या होता है 12 टर्म का फार्मूला? 8 12 ये 12 तो a r की पावर 12 माइनस 1 तो a 12 तो a के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3/2। यस सर, और r के स्थान पे 2 पता है यस सर। तो यहाँ पे 11 हो गया। a 12 इज इक्वल टू 3/2। 2046 हाँ 2 गुणे 1024 तो 2 कट गया तो a 12 बराबर क्या होगा? 1024 का तिगुना 3072। ये आंसर 24 3 72 1000 3 3000। ठीक है। लिख ले इतना। इफ यदि थर्ड एंड सिक्स्थ एंड 6 टर्म सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी आर 24 आर 24,192 रेस्पेक्टिवली क्रमशः यानी क्रमशः फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी 10th टर्म ऑफ जीपी। तो क्या करोगे? लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? A3 इज इक्वल टू आपको 24 दिया है, A6 बराबर क्या दिया है? 192। A3 का फार्मूला क्या होगा? A r की पावर 3 माइनस 1 बराबर 24 A r की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। तो ए आर स्क्वायर बराबर 24 और ये ए आर की पावर 5 बराबर 192। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो क्या होगा? ए आर की पावर 5 ए आर स्क्वायर 192/24। ठीक है। अब ए कट गया ये ना, तो क्या हो जाएगा? ये बेस सेम होने पर पावर घट जाती है। तो आर की पावर 5 माइनस 2 अब 192। अब किससे काट दोगे इसको? 4 से भी कट जाएगा ना। 4 छंग 24 4 चौक 16 और 3 4 8 32 48। फिर से 2 से काट 3 आ जाएगा, यह आएगा 24 और ये 3 8 24 8 आ गया। तो आर की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 आर बराबर 2। आर को ले सकते हैं 2 की पावर 3 है ना। तो आर की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट
तो क्या होगा, ए तो लिखवे करोगे 2 की पावर क्या लिख दोगे, 2 बराबर 24। तो ए इंटू 2 इंटू 2 बराबर 24। तो ए इंटू 4 बराबर 24। तो ए इज इक्वल टू 24/4, 4 छांग 24। ए इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू क्या आ गई 6, आर की वैल्यू 2। क्या निकालना है आपको, 10वां पद। तो 10वां पद का क्या फार्मूला है, ए 10, ए आर की पावर 10 माइनस 1। ए की वैल्यू क्या रखते हैं 6 और आर की वैल्यू क्या लिखते हैं 2। तो 2 की पावर क्या होगा 9 और 2 की पावर 9 क्या होगा 512। 6 गुने 512, 512 का 6 गुना 6 पंचे 30, 12 छंग 72, 30 72 आंसर। यस सर। ठीक है, लिखिए। एक जीटी का 4th टर्म है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म -3 है तो इसका 7th टर्म क्या होगा, देखो लिख रही है ना, लिखो। क्वेश्चन अगला, इन ए जीटी the 4th term is the fourth term is the square of second term, second term and first term is -3 find 7th term एक सीरीज का 4th टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर, चौथा पद दूसरे पद का स्क्वायर है। तो चौथा पद का क्या फार्मूला होगा, ए आर की पावर 4 माइनस 1 और ए आर की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा ए आर की पावर 3 और ए आर की पावर 2। तो क्या आ जाएगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करोगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये होगा ए आर स्क्वायर आर, इसको लिख सकते हो ए इंटू ए आर स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, ए दोनों साइड से कट गया। तो क्या बचा आर इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया है -3, ए इज इक्वल टू -3 की है। तो ए की वैल्यू रखो तो आर इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या आर की वैल्यू -3 आ गई, अब क्या निकालना है, ये आर मिल गया ना। तो 7th टर्म का क्या फार्मूला होगा ए 7, ए आर की पावर 7 माइनस ए 7। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे -3 की पावर 6 है। तो ए 7 तो क्या होगा -3 की पावर 6 है, तो -3 की पावर 1। तो ए 7 इज इक्वल टू -3 की पावर 1 प्लस 6 है। तो -3 की पावर क्या होगा 7, -3 की पावर 7, 3 की पावर 7। तो 3 की पावर 6 क्या होता है 729। यस सर। 729 का तिगुना क्या होगा 7 3 के 21, 29 में आई 87, ठीक है। 87 हो जाएगा 21 87 माइनस में है 3 की पावर 7 करने से 3 की पावर 6 करने से 729 आएगा। 729 में तिगुना और करो 7 3 के 21, 29 10 87, 2187 माइनस में, ठीक है।
कब आया मैथ का पेपर? मेरा 19 19 को आते रहो तो सब खत्म हो जाएगा 19 तक में। अच्छा। कल आना, हाँ इंग्लिश का पेपर कल आ जाए। आते रहो, ये ना सोचो एग्जाम तो इंग्लिश हिंदी में सर आया, फिजिक्स में नहीं है, अब केमिस्ट्री का तो हो गई, दिखते नहीं हो गए। एक पेपर में होगी फिजिक्स वाले में, वो भी है 16। हो गए 16 बार को ना आने वाली। 16 तारीख को मेरा पेपर है इंग्लिश का। जितनी बड़ी एक लगा तो पूरा